आएगा अंधा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार भाई साहब, विराट कोहली ने जो बैटिंग की है, विराट कोहली ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। आखिरी T20 था, लेकिन जो 76 रन की जो उन्होंने इनिंग्स खेली है वो वर्ल्ड क्लास है भाई। वो तो ओरिजिनल हार का सबक थी साउथ अफ्रीका की। भाई पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स पागल हो गए विराट कोहली की वो खतरनाक बैटिंग देखकर। तो वॉच करते हैं किस तरह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भाई विराट कोहली की वो बैटिंग देखकर पागल हुए हैं। कौन से हुए मजा पता नहीं भाई साहब, पता नहीं कौन कौन से हुए हैं। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी छाती पर चढ़कर किंग कोहली ने फाइनल में रच दिया इतिहास। तो उनकी भयंकर बल्लेबाजी का मुरीद हो गया पूरा क्रिकेट जगत। यहाँ तक कि अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए गौतम गंभीर से लेकर AB डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी उनकी तारीफों में फूल बरसाए हैं। तो आखिर किसने विराट कोहली को टीम इंडिया का सबसे बड़ा हीरो बताया, किसने उनके सम्मान में क्या कहा, यह सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2023 की कहानी एक बार फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑलमोस्ट दोहरा दी गई थी, जब अफ्रीका की टीम के सामने भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। जी हां, पहले बैटिंग करने का फैसला टीम इंडिया पर उस समय भारी पड़ गया, जब कप्तान रोहित 9 बनाकर पवेलियन लौट गए। तो ऋषभ पंत को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि T20 के सबसे बड़े फ्रॉड सूर्य कुमार यादव भी केवल 3 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। मात्र 24 रन ही स्कोर कार्ड पर बने थे और टीम इंडिया के 3 धुरंधर पवेलियन में थे। ऐसा लगा कि भारतीय टीम बुरी तरह से इस मैच में भी हार जाएगी और हम 150 रन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन सलाम है विराट कोहली को, इस खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि ऐसे ही नहीं, वो क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए न केवल चट्टान की तरह डटकर बल्लेबाजी की, पहले अक्षर पटेल के साथ मिलकर चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए 72 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। 46 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो अफ्रीकी गेंदबाजों ने उनको नानी याद दिलाते हुए केवल 59 गेंद पर 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी से न केवल इतिहास लिखा, बल्कि टीम इंडिया को एक मैच विनिंग स्कोर तक भी पहुंचा दिया। वो टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन बने और अपने नाम का डंका बचाकर रख दिया। इसके बाद तो अब न केवल करोड़ हिंदुस्तानी विराट कोहली के सामने सजदा कर रहे हैं, बल्कि अब तो दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गज भी विराट कोहली के सम्मान में दिल से तालियां बजाने को मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद विराट कोहली के सबसे बड़े हेटर माने जाने वाले गौतम गंभीर ने भी अब उनकी तारीफ में फूल बरसाते हुए बयान दिया और कहा कि वोट डाउन टू किंग कोहली। मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं कि विराट हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं। मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो बने। अफ्रीका को उन्होंने न केवल औकात दिखाई, बल्कि उन सबकी बोलती बंद कर दी जिन्होंने विराट पर उंगली उठाई थी। दिल से कहूँ तो यदि विराट कोहली नहीं होते तो आज दोबारा से हम सब हार जाते। मैं इस पारी के लिए विराट का जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। उन्होंने एक बार फिर हमें बेइज्जत होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच विराट। तो केवल वही नहीं दोस्तों, अब तो जिस देश की पिटाई हुई उन्हीं के महान खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने भी विराट को सलाम करते हुए कहा कि मुझे हमेशा से पता था यदि विराट कोहली क्रीज पर रहेंगे तो वो हमें कभी नहीं जीतने देंगे। और भले ही मेरा दिल टूट गया है विराट की बैटिंग देखकर, लेकिन मैं उनके लिए बेहद खुश हूँ। अब तक लोग सबसे उन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो अपने देश के सबसे बड़े हीरो हैं और उनके होते हुए हिंदुस्तान की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। विराट की ये पारी सालों साल तक याद की जाएगी और इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपने कैसे इन दोनों दिग्गजों के ने तो अब विराट की तारीफों में जमकर कसीदे पढ़े। तो केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे लगा था टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से लाजवाब बल्लेबाजी की, पहले अक्षर पटेल और फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर जिस तरीके से फाइनल में उन्होंने इतिहास लिखा है, वो तारीफ करने के योग्य है।
आज मुझे ये कहते हुए प्राउड हो रहा है कि विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे लगता है कि विराट कोहली तो सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे और क्रिकेट के अगले भगवान वही बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ रिकी पॉन्टिंग तो विराट कोहली को क्रिकेट का अगला भगवान बता रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि माशाअल्लाह खुदा ने विराट कोहली को बड़ी फुर्सत से बनाया है। पूरे टूर्नामेंट में यह खिलाड़ी नहीं चला और जब चला तो उसने अफ्रीका को उनकी नानी याद दिला दी, उनके पर खच्चे उड़ा दिए। इसीलिए तो विराट कोहली मुझे इतना पसंद है जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने की है। अब तो मुझे लगता है अफ्रीका तो 7 जन्मों में भी ये मैच नहीं जीत पाती। दिल से सलाम है विराट कोहली, आप दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है। यही एक बार फिर से साबित हो गया है। तो दोस्तों सच में विराट कोहली तो महान है, उन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत बचा ली है, ऐसा सबका मानना है। सभी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी उन्हें मसीहा बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनेंगे या नहीं? अपनी कीमती ये वीडियो खत्म भाई साहब। वाकया में विराट कोहली ने जो ताबड़तोड़ बैटिंग की, जो भाई साहब इंडिया को उसने फाइनल जितवाया, 76 रन बना गए। यकीन मानो ये इंडिया के लिए सोना नहीं। अबे अच्छा मुझे नहीं पता था कि गौतम गंभीर जी इसके कट्टर दुश्मन है, मतलब कि नहीं बनती। वो बंदा बोल पड़ा कि भाई इसने हम इंडियंस को बेइज्जत होने से बचा दिया। इस विराट कोहली ने भाई पूरे इंडिया की शान को उठाया। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, इसने जो बारी खेली है। याद अगर ये न खड़ा होता तो इंडिया हार जाता। ये रियलिटी है। ये पिछले मैचों में नहीं चला, इन मैचों में दाड़ा है कि नहीं दाड़ा ना, ये बात माननी पड़ेगी। अगर विराट कोहली ना चलता तो भाई साहब पूरी इंडियन टीम हारी हुई थी। और उसके बाद भाई रिकी पॉन्टिंग क्या बोलता है, और भाई साहब ये भी डिलीवरीज की बात पहले करते हैं। भाई कहता है कि हमें पता था कि भाई जब तक ये खड़ा हुआ है भाई हम मैच नहीं जीत सकते, हमारी कोशिश थी हम इसको आउट करें, लेकिन भाई वही बात है कि खड़ा जब तक हो रहा है तब तक उसने बजा के रख। भाई किंग खड़ा होते हुए सामने कोई आ सकता है? अबे वही ना भाई, साउथ अफ्रीका का बड़ा बैट्समैन जो रह चुका है वो बात कर रहा है कि भाई साहब भाई हमें पता है कि ये बंदा जब तक ग्रीस पर है कोई इसको हला नहीं सकता। इंडिया पे कोई आंच नहीं आ सकती जब तक ये ग्रीस पर है, इसको आउट करना बहुत जरूरी है। वजह बात तो सही है यार। लेकिन पॉन्टिंग भी कहता है कि भाई साहब ये तो भाई भगवान है क्रिकेट का। वजह कोई शक नहीं है, क्रिकेट का लेजेंड है, बेताज बादशाह है। इसने साबित कर दिया है कि है कुछ। वे देखो पिछले मैचों में ये नहीं चला, आखिरी मैचों में इसने क्या धुआंधार बैटिंग की है। सही कहा, बिल्कुल। और इंडिया को ये असल चीज तो बैटिंग है ना। वजह देखा जाए तो बैटिंग ही है। 76 स्कोर हो तो इंडिया हार जाता है। वही ना। और भाई जहां तक बात है रिकी पॉन्टिंग की, वो कहता है कि भाई साहब विराट कोहली क्रिकेट का अगला भगवान है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि कितना बड़ा प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री का, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट का अगला भगवान है। ये चीज ये देख यार, ये देखे ना, समझ में नहीं आती हो यार। विराट कोहली को क्या क्या लोग कह रहे हैं, तो शोएब अख्तर क्या कह रहा है, तो सारे दुनिया के लेजेंड क्या कह रहे हैं। वही ना भाई साहब, शोएब अख्तर ने जो इस तरह बोला कि भाई साहब माशाल्लाह जिस तरह से इसने बैटिंग की वो वाकया में तारीफ है। वो भाई साहब आज देखो शोएब अख्तर भी बोल पड़ा, क्योंकि भाई दर्द तो पाकिस्तानियों को लगा हुआ है, अंदर से दर्द हो रहा है। सामने से हम शो नहीं करेंगे कि भाई साहब हाँ हमें दर्द हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को अंदर से दर्द हो रहा है कि वर्ल्ड कप क्यों जीता। लेकिन वही बात है कि भाई काम अगले ने ऐसा किया है कि आज पाकिस्तानी भी तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं। यार देखो आज इंडिया के विराट कोहली ने वो धुएंधार बैटिंग करके इंडिया को वर्ल्ड कप थमाया कि आज दुनिया भी भाई साहब उसकी मुरीद बन गई और उसको बोलने पर मजबूर हो गई कि यार भगवान तो साला यही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया है, वो भी 17 साल बाद। अगर ये बैटिंग ना करता तो इंडिया मैच हार जाता। सही कहा, हार जाता क्या नहीं? सही कहा। ये तो वाकया वजह सच है, कोई बात नहीं, ऐसी चीज नहीं है ना। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो करते